कि शनिवार को पाकिस्तानी वॉरशिप जिसका नाम पीएनएस सैफ है, वो बंगाल की खाड़ी में चटगांव बंदरगाह पर पहुंचता है। ये जहाज 4 दिन की एक सद्भावना विजिट पर यहां आया है। इसका उद्देश्य बताया गया है कि 2 देशों के बीच में मित्रता बढ़िया करेगा। अब आप सोचें, कराची से चलते-चलते ये देश बांग्लादेश तक पहुंचा है। यहां से लेकर के यहां तक हजारों किलोमीटर की दूरी इसने केवल फ्रेंडशिप में की है। ये फ्रेंडशिप से ज्यादा सिंबॉलिक यात्रा है। सिंबॉलिक का मतलब हुआ कि ये बताने का प्रयास कि सुन लो भारत वालों, तुमने भले ही हमें तोड़ा हो, अब हम तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का बहुत प्रयास रहा। पहले पंजाब के ऊपर उन्होंने खूब ट्राई किया। पंजाब के अंदर आतंक को पनपाया। खालिस्तान नामक जो एक अलग स्थान की मांग करने के लिए पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म पनपाया गया। अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इन्होंने लोकल आतंक को हवा देने का प्रयास किया। अब इनके ये सारे प्रयास जब निष्फल रहते गए, जब इनको दिख गया कि जम्मू कश्मीर में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में इनको कोई नहीं सुन रहा है, इनकी जैसी भी एक्टिविटीज हैं उन पर तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अब इन्होंने इस जगह को अपने लिए माकूल पाया। ये अब बांग्लादेश को फिर से उकसा रहे हैं। और लगातार अगर आप नजर डालें, तो जब से मोहम्मद यूनुस यहां आए हैं, उनके जो प्रयास हैं वो केवल और केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के हैं। शेख हसीना को वहां से हटाना हो, यह उनका अपना आंतरिक मुद्दा हो सकता है, राष्ट्र का मुद्दा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन दुनिया भर के देशों में होता है। किसी एक पार्टी की हमेशा सरकार नहीं होती, वो तानाशाही होती है। सरकारें बदलती हैं। हमारे देश ने भी लंबी लंबी सरकारें खूब बदली हैं। लेकिन सरकार बदल करके उस बदली हुई सरकार को भारत विरोधी एजेंडे में बदलना, यह बांग्लादेश की प्राथमिकताओं में शुमार हो गया है। अगर आप ऑब्जर्व करें, तो शेख हसीना जाने के बाद से इन्होंने शेख हसीना पर जो जनता गुस्सा थी, उस गुस्से को पूरा भारत के विरोध में जोड़ दिया। सोचिए, जिन बांग्लादेशियों का कत्लेआम पाकिस्तानियों ने किया था, हमारे कहने से पाकिस्तान टूटा था, यह तो हमारा दम भरना होगा। पाकिस्तानियों के द्वारा इन बंगालियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। हत्याएं, रेप, लूटपाट इस तरह से की जाती थी। जब ये पूरा एक पाकिस्तान हुआ करता था, जब ये हिस्सा दोनों कंबाइंड रूप से एक पाकिस्तान कहलाता था, उस समय पर भी इन पाकिस्तानियों द्वारा बंगाली जो मुसलमान हैं, इन्हें माना ही नहीं जाता था। इन्हें यह माना जाता था कि तुम हमारे साथ बैठने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते। इनका कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं था। राजनीति में इन्हें स्थान माकूल नहीं दिया जाता था। विवाद का सबसे बड़ा कारण ही यह बना था कि जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान इतनी सीटें इतने से क्षेत्र से जीत गए कि कुल पाकिस्तान की संसद में वो सरकार की दावेदारी ठोकने लगे, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें ठोक दिया। पाकिस्तान की सेना में मेजर जो ऑफिसर्स थे, वो इस पश्चिम पाकिस्तान से आते थे। तो यहां से उठे हुए लोगों के आंदोलन को जब यहां की निकली हुई सीटों ने सत्ता पर दावेदारी कंप्लीट पाकिस्तान पर फोकस की, तो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ ही एक्शन कर दिया गया। इसी एक्शन के चलते अब आप सोचकर देखिए कि ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें उस समय 1971 से पहले। लेकिन जब इन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो यहां पर ही वो राजनीति के अंदर जो विरोध पनपा, उस विरोध ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, यानी कि पश्चिम पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की। मुक्ति वाहिनी जैसी एक सेना बनकर के आई। भारत ने उसे सपोर्ट किया। सपोर्ट इन सेंस कि हाँ भाई, तुम लोग पीड़ित हो, तुम्हारे साथ बहुत बर्ताव बुरा हो रहा है। लेकिन इनके बर्ताव को दबाने के लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इनकी पाकिस्तान की सेना के द्वारा सीधी गोलियां चला दी गई। लड़कियों के साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह की व्यवहार स्थितियां थी कि इसे आज भी जब बांग्लादेशी सोचते हैं तो डरते हैं। और वो इस बात को अब इस तरह से दिखाते हैं कि हमें तो भारत ने भड़का दिया था, अदरवाइज तो हम अच्छे थे। विचार करिए, शेख मुजीबुर रहमान ने जिन्हें स्वतंत्र अस्तित्व दिलाया हो, उसके खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे देश को भड़का दिया है, यह कहते हुए कि वो तो केवल भारत की शह थी जिसके चलते उसने अलग देश की मांग करी, उसे साथ मिलकर चलना चाहिए था। कुछ ऐसा भाव अब लोगों के अंदर डाला जा रहा है। और तो और, हम जब भारत इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि यूट्यूब सीमाओं से बाहर भी देखा जाता है, अपने वीडियोस को भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लोग देखते हैं, तो वहां के लोगों को यह समझा दिया जाता है कि भारत से एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसके हमारे पास सारे तर्क हैं, जिसके पास अब ये जहाज पहुंचना, ये कोई फेक न्यूज है? ये जहाज 54 साल बाद पहुंच रहा है, क्या ये इसमें झूठ है? लेकिन पाकिस्तानियों के द्वारा इन बांग्लादेशियों को यह समझा दिया गया है कि ये तो भारत झूठ फैलाता है जी। आपके यहां पर इतनी सारी घटनाएं 1971 के बाद हो रही हैं, वो सच है। उस सच को हम बताते हैं तो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए, फेक न्यूज शब्द बिल्कुल इस तरह से टिका दिया गया कि ये फेक न्यूज है। भारत के तो 200 चैनल एक बार में ही झूठ बोलना शुरू करते हैं। खैर, जो भी है, हमें तो अपने डिफेंस से मतलब है। ना तो पहले हम इनके सगे थे, ना आज हम इनके सगे दिख रहे हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो 1971 तक ये भी पाकिस्तान ही था और 1971 तक जब ये पाकिस्तान था तो भारत के विभाजन से ही बना था। यानी कि यहां पर मार-काटें हुई थी तभी एक अलग हिस्सा निकाला गया था कि चलो तुम पाकिस्तान बन जाओ। आज ये फिर से पाकिस्तान बनने पर भी जाता है, तो भी हमारे लिए तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है। लेकिन मुद्दा ये है कि अब हमारा स्टेक पर क्या लगा है? हमारा स्टेक पर लगा है हमारा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता बड़ा विषय रहा है। मणिपुर में हुई अस्थिरता लंबे समय तक सुर्खी रही है, राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। ऐसे में चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, आने वाले समय में क्या ये करीब होकर के इस क्षेत्र को चुनौती देंगे? यही कारण सबसे बड़ी चिंता का कारण है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से अगर बांग्लादेश तक की यात्रा की जा रही है, तो वो पूरा भारत को सामने-सामने घूम करके की जा रही है। इस पूरे के क्षेत्र को घुमाने के लिए इन्होंने अपना एक युद्धपोत भेजा है, जो युद्धपोत 7400 किलोमीटर एक बार में चल सकता है। मतलब समुद्री सीमा के बराबर इन्होंने यात्रा कराने वाला एक युद्धपोत यहां पर भेजा है। इसका नाम है पीएनएस सैफ। 2008 में यह आया था। इसे चाइना वालों ने बनाया था। चाइना की दया से ये पाकिस्तानी आज भी इसे चला रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार के हथियार हैं, चाहे इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने की जो लॉन्चर हो वो इसके अंदर है। इसमें सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि अपने आप में अवेयरनेस के काम आते हैं। इसके अंदर ईगल स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल इंस्टॉल्ड है। उद्देश्य केवल इसका यह है कि यह बताना कि युद्धपोत पाकिस्तानी है और वो बांग्लादेश की सीमाओं में जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इसको चलाने वाले जो कैप्टन है वो सुजात अब्बास राजा हैं। लेकिन जब यह बांग्लादेश की टेरिटरी में पहुंचता है तो बांग्लादेश का बांग्लादेश स्वाधीन होता एक जहाज इसे लेने जाता है, एस्कॉर्ट करने जाता है, बांग्लादेश के पानी में एस्कॉर्ट करने जाता है। इसका भव्य वेलकम किया जाता है। जहाज को जब नेवल स्टेशन पर डॉक किया जाता है तो यहां की नेवी स्कूल के, बांग्लादेश नेवी स्कूल के बच्चों के हाथ में इस तरह के फ्लैग पहुंचा दिए जाते हैं कि उसका वेलकम करिए कि इतने समय बाद में हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का युद्धपोत आ रहा है। यह रहा पीएनएस सैफ। इसका भव्य वेलकम बांग्लादेशी नेवी के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेशी नेवी इसको 4 दिन का एक गुडविल विजिट कंसीडर करती है। इतना ही नहीं, जब ये यहां पर पहुंचता है तो इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो नेवी चीफ हैं वो भी यहां पर पहुंचते हैं और इनका स्वागत यहां पर किया जाता है। पाकिस्तान के नेवी चीफ हैं एडमिरल नाविद अशरफ, वो भी बांग्लादेश पहुंचते हैं इस जहाज के साथ साथ। आप सोचिए, युद्धपोत आया है, साथ में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी नेवी चीफ भी आया है। पाकिस्तान का नेवी चीफ का भी इस तरह का यह दौरा अपने आप में यूनिक दौरा है। 1954 के बाद में इस तरह की जो एंट्री है, क्या यह आपको लगता है कि यह केवल और केवल एक तरह का गुडविल जेस्चर है? जी नहीं, यह कतई गुडविल जेस्चर नहीं है। अगर आप कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठते हैं तो बस ये एक बार के लिए आंख बंद करके बैठना हो सकता है और भारत को अब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इस बात के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश जब कुछ करेगा तब कुछ करेंगे। नहीं, देश को तोड़ने के लिए अब उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां से हमला हमारे पास करेगा। नहीं, लेकिन लेकिन जो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, वहां से जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में घुसते हैं और घुसकर हमारे देश के अंदर जिस तरह के दंगे फसाद भड़काए जा सकते हैं, जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय भारत के साथ जो आसाम और पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र सीमा साझा करते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उन क्षेत्रों में भविष्य के अंदर अस्थिरता का इनका एक लॉन्ग प्लान हो सकता है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सब मिलकर के चीन के समर्थन से पाकिस्तान और बांग्लादेश बदला लेने के लिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई एक भीषण हमला प्लान करें। हमारी तमाम तैयारियों के बावजूद भी अगर यहां पर एक बहुत बड़ी सेना बांग्लादेश की और पाकिस्तान की एकत्र होकर ऐसा कुछ प्लान करती है तो यह हमारे लिए फिर से एक डिफेंसिव वॉर होगा। एग्रेसिव रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सोचने की आवश्यकता होगी। खैर, फिलहाल के लिए इनके नेवी चीफ को बुला करके शिखा अनिर्बन करके एक जगह वहां ले जाया गया। यह बिल्कुल वो जगह है जैसे भारत के अंदर राजघाट ले जाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर 1971 के अंदर जो लोग मरे थे उनकी याद में इन लोगों को यहां पर पाकिस्तानियों को ले जाया गया। ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी सरेंडर किया था भारत की सेना के सामने, लेकिन अब इन्हें यहां ले जाकर याद दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी हरकतें। भाई साहब, यहां पर तो ये छोटे देश हैं और बिल्कुल ही चिंदी हरकतें कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का सेंस खत्म हो गया है। सोचने वाली बात यह है कि इन बांग्लादेशियों ने जिस तरह से आज भारत के विरोध में पाकिस्तान के साथ फिर से ये जो गुडविल जेस्चर खेलना शुरू किया है, ये गुडविल जेस्चर ना केवल बांग्लादेशियों के लिए एक महंगा सौदा होगा, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा कारण बनेगा कि हम बांग्लादेश के खिलाफ सख्त हो जाएं। बांग्लादेशियों को ये देश में रहते हुए समझना होगा कि भारत के साथ में उसकी ये जो हरकत है,
ये कितना ज़्यादा अस्थिरता क्षेत्रीय स्तर पर लेकर आ सकती है। आप देखें, इनके साथ में बैठे हुए तमाम अधिकारियों को देखें, बांग्लादेश के द्वारा जारी किया गया एक वीडियो जिसमें वो दिखा रही है कि उनकी सेना बहुत ही आक्रामक शैली में काम करने के लिए तैयार है। मतलब ये सेना के द्वारा जो वीडियोज़ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि देखो देश वालों, हम लोग युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बताता है कि मैं नोबेल प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, अर्थशास्त्री हूं, लेकिन सही मायने में इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। इसके खेल के समर्थन में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ-साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब शेख हसीना हटी थी तो उसके पीछे हमने एक कारण आपको बताया था, बाइडेन सरकार और बाइडेन के द्वारा जिस तरह से जॉर्ज सोरोस की मदद से, पाकिस्तान की मदद से इस जगह की सत्ता परिवर्तन की गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, उसके लिए उन्होंने सत्ता बदलवा दी। अब ये जो सत्ता बदली, उसके लिए इन्हें हथियार बनाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी सत्ता में बिठाने वाली अमेरिकी सरकारें ही थी। इमरान खान को जेल में डालना, क्योंकि इमरान खान ने उस समय पर रशिया प्रेम दिखा दिया था, उसकी कीमत उसे जेल में आज तक चुकानी पड़ रही है। बाइडेन की अनुशंसा पर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री पाकिस्तान बनते हैं। आसिम मुनीर उस समय पर यहां पर अब सेना अध्यक्ष तक बन जाते हैं, अब फील्ड मार्शल बना दिए जाते हैं और उन्हीं को साथ में लेकर के अब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपना एजेंडा चलाते चलाते बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। बांग्लादेश के अंदर अब आप जिस तरह के परिवर्तन होते देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें बयान कर रही हैं कि पीएम का हो, डिप्टी पीएम का हो, इन सब का मिलना, इनके साथ में तमाम प्रकार की डिप्लोमेसी का साझा होना, सेना अध्यक्ष का मिलना, ये सारी तस्वीरें हैं और इनके इरादे इनकी पुस्तकों में ग्रेटर बांग्लादेश के दिखाई पड़ते हैं कि इन्हें बांग्लादेश को विस्तृत रूप तक ले जाना है। निश्चित ही ये जिस चीज को ट्राई कर रहे हैं वो खतरनाक है। ग्रेटर बांग्लादेश के विषय पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया था। मैं अगर इसी साल में हुई इनकी हरकतें गिनाऊं तो चाहे बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट का पाकिस्तान दौरा हो, पहली बार सीधा व्यापार हो, विदेश मंत्री का बांग्लादेश पहुंचना हो, मोहम्मद यूनुस और इशाक डार के बीच में न्यूयॉर्क में फिर सितंबर में हुई बातचीत हो, दूसरे नंबर के आर्मी जनरल शाहिर शमशार मिर्जा का बांग्लादेश आना हो और अभी बढ़ाते बढ़ाते दोनों के बीच में ट्रेनिंग एक्सचेंज करना हो, ये लगातार इनके बीच की करीबियां हैं जिन्हें हम अपने सेशंस में कवर करते आ रहे हैं।